प्यारे शिव भक्तों, भगवान शिव के महामंत्र ओम नमः शिवाय के जाप से जीवन के समस्त कष्ट मिट जाते हैं। ये मंत्र इतना सरल और शक्तिशाली है कि इसे कहीं भी किसी भी समय किया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बिस्तर पर लेटे इस मंत्र का जाप करता है तो उसके जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं। मित्रों, आज हम आपको एक प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें भगवान शिव ने माता पार्वती को यह रहस्य बताया कि सोते समय ओम नमः शिवाय का जाप करने से जीवन में कौन कौन से बदलाव आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल रेखा शर्मा वॉइस पर दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप सच में भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में ज़रूर हर हर महादेव लिखें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। हे भगवान शिव, जो भी भक्त इस वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसका जीवन खुशियों से भर दीजिए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं उस पवित्र कथा की जिसमें छुपे हैं गहरे रहस्य। उससे पहले आप सभी शिव भक्त से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूर्ण ज्ञान मिल सके, क्योंकि अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। बात उस समय की है जब कैलाश पर्वत चांद की रोशनी में नहाया हुआ था। हिमालय की चोटियां शांत थी और ठंडी हवाएं भगवान शिव की चटाओं में खेल रही थी। भगवान शिव ध्यान में लीन थे और माता पार्वती उनके समीप बैठी थी। परंतु आज माता का मन कुछ अशांत था। उनके चेहरे पर गहरी चिंता की रेखाएं थी। शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, क्या सोच रही हो? तुम्हारा मन आज चंचल क्यों है? माता पार्वती ने हाथ जोड़ लिया और विनम्र स्वर में कहा, हे नाथ, एक प्रश्न मेरे मन को बार बार कुरेद रहा है। कई दिनों से यह सवाल मुझे परेशान कर रहा है। यदि आपकी आज्ञा हो तो पूछूं। महादेव ने शांत स्वर में कहा, निसंकोच पूछो, तुम्हारा हर सवाल मेरे लिए महत्वपूर्ण है। पार्वती बोली, नाथ, ये तो सभी जानते हैं कि जो मनुष्य विधिवत पूजा करके जागते हुए शुद्ध मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता है उसे आपका आशीर्वाद मिलता है। परंतु यदि कोई थका हुआ व्यक्ति रात को बिस्तर पर लेटे बिना किसी विधि बिना स्नान किए बस मन ही मन यह मंत्र जपे तो क्या उसकी भक्ति भी आपके हृदय तक पहुंचती है? शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से दूंगा। ध्यान से सुनो, क्योंकि इस कथा में न केवल तुम्हारे सवाल का उत्तर छिपा है बल्कि यह भी बताया जाएगा कि सोते समय ओम नमः शिवाय का जाप करने से क्या बदलाव आते हैं। कई वर्ष पूर्व हिमालय की तलहटी में नीलकुंड नामक एक छोटा सा गांव था। इस गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था रघु। रघु की उम्र बहुत अधिक हो चुकी थी। शरीर दुर्बल था, ना कोई परिवार था, ना कोई सहारा। गरीबी और बीमारी ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था। उसके पास ना अच्छा भोजन था, ना सुंदर निवास। एक टूटी फूटी कुटिया में वह जीवन व्यतीत कर रहा था।
लेकिन रघु के पास एक अनमोल संपत्ति थी, उसकी शिव भक्ति। रघु को बचपन से ही भगवान शिव पर अटूट विश्वास था। उसकी माँ उसे शिव की कहानियाँ सुनाया करती थी। उन्होंने उसे सिखाया था, जब भी जीवन में संकट आए तो बस ओम नमः शिवाय का जाप करना। रघु ने इस मंत्र को अपने जीवन का आधार बना लिया था। अब जब वह वृद्ध हो गया तो मंदिर तक जाने की शक्ति भी नहीं रही। तब भी वह हर रात अपने टूटे बिस्तर पर लेटता, आंखें बंद करता और मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर देता। वह न स्नान करता, न पूजा की कोई विधि अपनाता, बस अपने थके हुए मन और कमजोर शरीर से शिव को स्मरण करता। गांव वाले उसका उपहास उड़ाते, कहते रघु यह कैसी भक्ति है, लेटे लेटे मंत्र जपता है, ना मंदिर जाता है ना पूजा करता है, क्या भगवान ऐसी भक्ति से प्रसन्न होंगे। रघु शांत स्वर में कहता, मैं वृद्ध हो चुका हूँ, मेरे पास ना शक्ति है ना समय, लेकिन मेरा मन शिव के चरणों में समर्पित है। शायद मेरी यही भक्ति मेरे प्रभु तक पहुंच जाए। समय बीतता गया। रघु की भक्ति दिन पर दिन गहरी होती गई। बाहरी जीवन में कोई बदलाव नहीं था, गरीबी, अकेलापन, कमजोरी, परंतु उसके भीतर एक दिव्य शांति जन्म ले चुकी थी। जब वह रात को ओम नमः शिवाय का जाप करता तो उसे लगता कोई उसकी पुकार सुन रहा है। फिर आई पूर्णिमा की रात, चांदनी रघु की कुटिया में झांक रही थी। रघु ने हमेशा की तरह जाप शुरू किया। मंत्र की लय में डूबा वह व्यक्ति अचानक एक सुगंध में गिर गया, चंदन और पुष्पों की महक। उसने आंखें खोली, सामने स्वयं भगवान शिव खड़े थे। उनका मस्तक चंद्रमा से सुशोभित था, गंगा उनकी जटाओं से बह रही थी। रघु कांपते स्वर में बोला, हे प्रभु, क्या यह सौपन है। शिव बोले, रघु यह सौपन नहीं, तूने मुझे शरीर से नहीं अपने मन और आत्मा से पुकारा है। तेरा प्रत्येक जाप मेरे पास पहुंचा है। अब तेरे समस्त पाप कट गए हैं, तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। शिव ने त्रिशूल उठाया, आकाश में गर्जना हुई और उसी क्षण रघु की आत्मा परम ज्योति में विलीन हो गई। माता पार्वती की आंखें नम थीं। उन्होंने कहा, नाथ, अब मैं समझ गई कि सच्ची भक्ति किसी विधि पर निर्भर नहीं, बल्कि मन की शुद्धता पर आधारित होती है। शिव बोले, देवी, सोते समय ओम नमः शिवाय का जाप करने के अनेक लाभ हैं। मन की शांति और तनाव से मुक्ति, दिन भर की चिंता और तनाव इस जाप से मिटते हैं। नींद गहरी और सुकून भरी आती है। दो, नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा। रात के समय नकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय होती है। यह मंत्र एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। 3, आध्यात्मिक उन्नति। यह मंत्र आत्मा को शिव के निकट ले जाता है और जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करता है। 4, पापों का नाश। जैसे रघु के पाप कटे, वैसे ही इस मंत्र से आपके पापों को हरता है। 5, स्वास्थ्य लाभ। तनाव घटता है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है और गहरी नींद से शरीर ऊर्जावान रहता है। 6, सपनों में दिव्य अनुभव। शिव के दर्शन या आध्यात्मिक मिल सकते हैं। 7, भाग्य का उदय। रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं, भाग्य साथ देता है।
शिव बोले, यह मंत्र हर उस व्यक्ति को लाभ देता है जो इसे सच्चे मन से जपता है, चाहे वह किसी भी अवस्था में हो। पार्वती ने सिर झुकाया और बोली, नाथ, अब मैं जान गई हूँ, भक्ति में कोई बंधन नहीं होता। तो मित्रों, यदि रघु की कहानी और ओम नमः शिवाय मंत्र की महिमा अगर आपके पास समय नहीं, साधन नहीं या शक्ति नहीं, तो भी चिंता मत कीजिए। हर रात सोने से पहले इस मंत्र का जाप कीजिए। 5 बार, 10 बार या 17 बार, या जब तक नींद न आए। ये मंत्र आपके जीवन को बदल सकता है। हर हर महादेव। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में अवश्य लिखें हर हर महादेव। लाइक करें, शेयर करें और इस रहस्य को हर शिव भक्त तक पहुँचाएं। धन्यवाद।